सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वह जिसकी सहायता से हम सत्य को जान सकते हैं, चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। क्रोध हमेशा अधिक क्रोध को जन्म देता है और क्षमा व प्रेम हमेशा अधिक क्षमा और प्रेम को जन्म देते हैं। जिस तरह आपको दुख पसंद नहीं है, उसी तरह दूसरे भी इसे पसंद नहीं करते। यह जानकर आपको दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो आपको खुद के लिए पसंद हो। जी हाँ, ये विचार भगवान महावीर स्वामी के हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में भगवान महावीर स्वामी के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के आज जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थीं। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावनाओं का बोलबाला था। समाज वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गया था, जिससे सामाजिक जीवन में पारस्परिक भेदभाव बढ़ता जा रहा था। समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियां प्रचलित थीं। प्रचलित कर्मकांड तथा जातिवाद की जकड़ के प्रति लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। जनसाधारण ऐसे वातावरण की घुटन से छुटकारा पाने के लिए बेचैन था। इस समस्या को उस समय के कुछ युग पुरुषों ने समझा और अपना सुधारवादी मत लोगों के सामने रखा। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुआ। कुछ समय में इन मतों ने धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया और इन्हीं मतों में से एक था जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली, उत्तरी बिहार के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल्य काल से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। युवा वर्धमान जीवन, मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों पर सदैव सोचते तथा विचार विमर्श करते रहते थे। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा में बेचैनी थी। समाज में प्रचलित आडंबर, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या उनकी वेदना के मुख्य कारण थे। यज्ञ के नाम पे पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था। इसी बीच वर्धमान के माता पिता का देहांत हो गया। इससे वर्धमान को अत्यंत दुख हुआ। सांसारिक मोह माया को त्याग कर वर्धमान ने अपने अग्रज नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष की थी।
वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन कहलाने लगे। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ है दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे। वे वर्ष में 8 महीने घूम घूम कर जनसाधारण के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे और वर्ष के 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रसार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन जन को दीक्षित करते रहे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन अर्थात सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान सही बात को समझना तथा सम्यक चरित्र यानी उचित कर्म। महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विधानों का जनमानस पे बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके समय में उत्तरी भारत में तो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी हो गई थी। सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबिसार तथा उसके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित हुए। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पे आधारित है और जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र पटना के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और यहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त। तो आज की कहानी यही संपन्न होती है। कल एक और कहानी के साथ मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत